चिमन चरसी। अरे नहीं नहीं, चरसी चिमन। मंगल पे चरस की खेती होती है आजकल। स्कूलों में निकनेम्स मिलना कोई नई बात नहीं है, सबके होते हैं। स्टूडेंट्स के होते हैं, टीचर्स के होते हैं, प्यून्स के होते हैं, यहाँ तक कि प्रिंसिपल का भी एक निकनेम होता है। लेकिन निकनेम कम से कम क्यूट होते हैं और रेलेवेंट होते हैं। यहाँ मेरे पिताजी और मेरे पूरे ख़ानदान के नाम से एक निकनेम बना है, जिसको सुनने के बाद डेफिनेटली हमारे ख़ानदान में कोई खुश नहीं होने वाला है। और ये स्कूल का पहला ही दिन है। अच्छा हुआ यहाँ पे मेरे पिताजी मौजूद नहीं है। पूरी की पूरी क्लास मुझ पे हंस रही थी और क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ मैं बस लोगों को खुद पर हंसता हुआ देख रहा था। ये काम डेफिनेटली इन बैक बेंचर्स में से किसी एक का था। वहीं गुड्डू आगे बैठा हुआ था और बार बार मेरी तरफ पीछे घूम घूम कर देख रहा था, जैसे ये आंखों ही आंखों में कह रहा हो कि हे द्रौपदी उठो, यहाँ कृष्ण नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। अपनी इज्जत बचाओ और इस नाम को मिटाओ। अब तो ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मैं बस उठने ही जा रहा था कि अचानक से धनराज गुज्जर भागता हुआ क्लास के अंदर आया और बोला, अरे आगो आगो, हट रे पाछे ने। तो विक्रांत ने पूछा, अरे कौन आगो गुज्जर? अरे प्रभु आगो प्रभु। हमारी क्लास तो छोड़ो, हमारे पूरे के पूरे फ्लोर की सभी क्लासेस में 10 सेकंड के लिए बेंचेस के सरकने की आवाजें आई और फिर 10 सेकंड के बाद पूरे फ्लोर पे सन्नाटा छा गया। तूफान के पहले की शांति होती है ना, कुछ वैसा ही माहौल बन गया था इस फ्लोर पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई परेशानी। मुझे तो उस वक्त तक समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन आ रहा है और प्रभु ये कैसा नाम है। फिर मैंने सोचा चलो मुझसे तो अच्छा ही है। जिस तरीके का सीन पूरी क्लास में बन गया था, मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये तो पक्का मैथ्स के टीचर ही होंगे। प्रभु के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे विद्यापीठ में पिछले 15 सालों में सुधीर जी ने वो वर्चस्व नहीं बनाया था जितना वर्चस्व प्रभु का था सिर्फ 3 से 4 सालों के अंदर। लेकिन एक बात मैंने अपने 2 सालों में देखी, वो ये थी कि प्रभु ने कभी स्टूडेंट को हाथ तक नहीं लगाया, मतलब किसी स्टूडेंट को मारा तक नहीं। बाकी सभी टीचर्स ने और साथ ही सुधीर जी ने बच्चों को मार मार कर अपनी दहशत फैलाई थी, लेकिन प्रभु ने कभी बल प्रयोग नहीं किया। बड़ी गजब की पर्सनैलिटी थी उनकी। घुंघराले काले बाल, गहरी काली मूछें, काले फ्रेम का मोटा वाला चश्मा, इरफान खान जैसी आंखें, कभी न डिगने वाली नज़र, फॉर्मल पैंट शर्ट पहनते थे और पैर में कोल्हापुरी चप्पल। जब अपने अग्निदूत से नीचे उतरते थे ना, तो लगता था कि अभी अभी जेसीबी का इंजन सही करके आ रहे हैं। बड़ी होप थी उनके अंदर। एक किस्सा तो प्रभु के बारे में मैंने ये भी सुना था कि एक बार वो क्लास में पढ़ा रहे थे और चूंकि हमारा विद्यापीठ थोड़ा ग्रामीण इलाके में था, तो स्कूल में कहीं से एक तेंदुआ घुसा और उससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन प्रभु पूरी तरह शांत बने रहे। उन्होंने अपने बैग में से एक डिब्बा निकाला, उस तेंदुए के पास गए और उसका ढक्कन खोल के उसके सामने रख दिया। तेंदुए ने थोड़ी देर तक उस डब्बे को सूंघा और फिर वो तेंदुआ और प्रभु एक दूसरे की आंखों में 25 मिनट तक घूरते रहे और फिर अचानक से वो तेंदुआ जहां से आया था वहीं से कूदकर भाग गया। उसके बाद उस तेंदुए को किसी ने नहीं देखा। प्रभु क्लास में आए और क्लास के दरवाजे पे खड़े होके पूरी क्लास को देखने लगे, क्योंकि क्लास में उन्हें काफी सारे नए चेहरे जो नजर आ रहे थे और पुराने वाले बच्चे आए नहीं थे, मतलब आए थे थोड़े बहुत ही आए थे। और वहाँ पीछे मैं ये बैठा सोच रहा था कि जब सर अपने पीछे ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे मेरा नाम लिखा हुआ है तो मेरा क्या होगा। प्रभु सामने आके खड़े हो गए और बोले, हाँ भाई, तो इस बार तुम हो? जी सर। सबसे आगे वाली 2 बेंचेस में से बैठे हुए किसी एक स्टूडेंट की आवाज आई। किसने बोला? सर मैं बोला। इस मैं का कोई नाम है? जी सर, बालकराम कौशिक। बालकराम कौशिक, ये था हमारी क्लास का कोरा कागज। कोरा कागज यानी कि ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मोस्ट अडेप्टिंग होते हैं, यानी कि इनके सामने कोई भी चीज़ अच्छी रखो या बुरी रखो, ये सब कुछ हंसते हुए समेट लेते हैं अपने दामन में। और जब थोड़े समय के बाद ये कागज़ भर जाता है तो ये कार्बन पेपर बन जाते हैं, यानी कि चंट हो जाते हैं।
आपके आसपास भी ऐसे लोग रहे होंगे जिनसे आप जब पहली बार मिले होंगे तो आप लोगों को लगा कि ये तो बड़ा बुद्धू आदमी है, और देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने ही उसको मैच्योरिटी आ जाती है और वो आपसे भी ज़्यादा मैच्योर हो जाता है या फिर चंट हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट होंगे आपके आसपास। तो ये बालक राम जो है वो उन्हीं में से एक था, बालक राम कौशिक, हमेशा से तत्पर, एक्साइटेड। तो प्रभु बोले, बालक राम, नाम तो काफ़ी अच्छा है, मेमोरेबल है। थैंक यू सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनकर प्रभाकर पारिक, शॉर्ट में दिनकर पारिक, और भी शॉर्ट में डीपी। डीपी व्हाट यू कांट चेंज। बताइए, अब इसे कहते हैं असली मेमोरेबल। कोई भूल सकता है ऐसे नाम को? अब तक तो मैं बचा हुआ था, लेकिन अचानक से प्रभु की नज़र पीछे ब्लैक बोर्ड पर पड़ गई। प्रभु ने घूरते हुए देखा और कहा, यह किसका नाम है? चिमन रामेश्वर सहाय। कौन है ये? तो मैं धीरे से खड़ा हुआ और मैंने कहा, सर मैं हूं ये तुम्हारा नाम ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखा है? और नीचे क्या लिखा है ये? तो मैंने कहा, सर जब मैं इंटरवल के बाद ऊपर आया तो ये पहले से लिखा हुआ था। किसने लिखा है पता है? नहीं सर, मेरे को नहीं मालूम। ये तो किसी कलाकार की कला लगती है। तो प्रभु ने पूरे क्लास से एक बार पूछा, किसने लिखा है ये? किसका है ये प्रदर्शन? तो पूरी क्लास में सन्नाटा रहा, कोई कुछ नहीं बोला। तो प्रभु ने फिर से पूछा, बोलो किसने लिखा है ये? फिर भी कोई नहीं बोला। लगता है एक एक करके सबको आगे बुलाना पड़ेगा और लिखवाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। मेरे पास में बैठे हुए बैक बेंचर्स में हलचल मच गई और फाइनली इनमें से वो जो गॉन्टी था ना, गर्वित शर्मा, उसने अपना हाथ उठा दिया और वो बोला, गुरुजी मैं लिखियो। मैंने पहले ही बेरो तो यार, यहाँ बैक बेंचर्स तो ठीक है, लेकिन टीचर्स भी बैक बेंचर्स के साथ मारवाड़ी में बात करते हैं। यार आप टीचर हो, प्लीज। प्रभु ने कहा, सामने आके खड़ा हो। तो गॉन्टी आगे गया और मैं तब तक खड़ा ही था। तो कलाकार, सारी कला अठे दिखा दी, अच्छा खासा नाम को बेड़ो गर्क कर दियो। गॉन्टी गुद्दी नीचे करके खड़ा रहा था। को नाम कहीं छे? गॉन्टी। पीछे से धनराज गुज्जर बोला, गॉन्टी? तो गॉन्टी बोला, सर गर्वित है, गर्वित शर्मा। गॉन्टी तो घर को नाम छे। अच्छा, घर को नाम छे गॉन्टी। तो गॉन्टी महाराज, चिमनदास को चरस तो कर दियो, अब आर एक काम और कर दे, या चरस को रासायनिक नाम भी लिख दे बोर्ड पे। राइट दी केमिकल नेम ऑफ चरस। मुझे तब जाके समझ में आया कि ये मैथ्स के टीचर नहीं है, ये तो केमिस्ट्री के टीचर है। और केमिस्ट्री का टीचर ही ऐसा सवाल पूछ सकता है। और गुड्डू भी मेरी तरफ बार बार घूम घूम के देख रहा था कि जैसे लगान पिक्चर के आखिरी सीन में बारिश होती है ना, इंडिया जीत जाती है और गांव वाले खुश हो रहे होते हैं, बस वैसे ही गुड्डू भी खुश हो रहा था। तो गॉन्टी बोला, सर रासायनिक नाम? हाँ रासायनिक नाम, रसायन विज्ञान पढ़नी है ना तुम्हें? जी सर। तो रासायनिक नाम लिखो। सर रासायनिक नाम तो कौन आवे? जब चिमनदास का चरस कर दिया तो चरस का रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए। तुम तो सब जानते हो उसके बारे में, तुमने ही नामकरण करना है उसका। नया लड़का आया है, नया स्टूडेंट है, इस तरह करता है कि कोई? सॉरी सर। अब बैठ जाओ अपनी सीट पे। तो गॉन्टी तो पीछे चला गया, लेकिन नाम अभी तक लिखा हुआ था। अरे मिटा तो दो उसको कम से कम। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक लड़का उठा जो कि सबसे आगे वाली बेंच पर बैठा हुआ था, और उठ के उसने डस्टर उठाया और बगैर सर से पूछे वो नाम पोंछ दिया और सीट पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर तो सर भी उसको देखने लगे कि ये क्या कर रहा है। सर ने उसको 1-2 मिनट देखा, लेकिन उसके बाद क्लास से बात करने लगे। और मैं भी देखना चाहता था कि ये लड़का कौन है, इसने मेरा नाम मुझसे पहले जाके मिटा दिया। तो सर ने दोबारा मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, हाँ भाई चिमनदास, जब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारा नाम लिखा हुआ है तो तुम आकर के मिटा नहीं सकते इस नाम को?
वहाँ पे पीछे बैठे हुए हो। तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कहा सर नाम क्यों? तुम्हारा नाम है, तुम्हारे नाम का मजाक उड़ रहा है, तुम जा करके उसे मिटा सकते हो। तो अब ऐसी सिचुएशन में मुझे चुप रहना था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से एक चीज निकल गई। सर मैं यहाँ पे नाम मिटाने थोड़ी आया हूँ, मैं तो यहाँ अपना नाम बढ़ाने आया हूँ। बस ये देखा आपने, अभी थोड़ी देर पहले मैं मंगल ग्रह वाला कांड करके आया था, वो भी सीधा प्रिंसिपल के सामने। और अब उस आदमी के सामने मैंने कांड किया है जो कि प्रिंसिपल से भी ज्यादा वर्चस्व रखते हैं, यानी कि खुद प्रभु के सामने। तो प्रभु मेरे को देखने लगे, तो पूरी क्लास मुझे देखने लगी। पर ये इसके साथ समस्या क्या है, आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है? ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है। जब आप 1990 से लेके 2010 तक के सारे फिल्म और सीरियल्स को देख लेते हो, वो भी 2-2 बार 3-3 बार, तो हर सिचुएशन में आप एक डायलॉग बोल सकते हो, क्योंकि आपके जबान पे डायलॉग चिपके हुए होते हैं। हर सिचुएशन पे डायलॉग निकलते हैं। नाम बढ़ाने आए हो, सही है, अच्छा नाम बढ़ाया तुमने। तो आपसे एक काम करेंगे कि हर केमिस्ट्री क्लास में आते पहले ही तुम्हारा नाम, निक नेम बोर्ड पे सबसे ऊपर लिख देंगे, सही है? और सबको बताना, अपने पिताजी को भी बताना कि पहले दिन तुमने क्या नाम किया। बैठ जानी चाहिए चुपचाप। देखिए डायलॉग तो मैंने मार दिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम है, डायलॉग मारने के बाद आगे क्या बोलना होता है ये हमें नहीं पता होता। बस डायलॉग पता होता है, डायलॉग मार दो और आप कूल बन जाते हो। ये है बॉलीवुड का असर। खैर, इसके बाद प्रभु बताने लगे कि वो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो प्रभु ने कहा, हाँ भाई, ये आज से जो ये तुम्हारा पीरियड चल रहा है, ये होगा आपका केमिस्ट्री का पीरियड, ठीक है? इसमें आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज तो पहला दिन है, इसलिए आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन आपको मैं केमिस्ट्री के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है? इसमें से एक बात तो मेरी है और एक बात मेरे गुरुजी की है, मेरे केमिस्ट्री के गुरु। मेरे केमिस्ट्री के गुरु का नाम था श्री धनंजय शर्मा जी। वो हमेशा कहते थे, केमिस्ट्री पढ़ने का एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल। केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसे आपको खाने की तरह रोज खाना होगा। अगर आप इसे रोज नहीं खाओगे तो एक दिन ये आपको खा जाएगी। और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि मेरा है, वो ये है कि केमिस्ट्री बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह होती है। मकई के दाने, मकई के दाने दिखते बहुत छोटे हैं, लेकिन जब इन्हें टेम्परेचर मिलता है, हीट मिलती है, तो वो फूल भी जाते हैं और फैल भी जाते हैं। तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं, दिखते एकदम मकई के दाने की तरह हैं, लेकिन जब आप इनके अंदर जाते हो और आपकी मेहनत का टेम्परेचर जब इन्हें मिलता है, तो ये फूल भी जाते हैं और फैल भी जाते हैं। और कुछ इसी तरीके से हमारा पूरा पीरियड निकल गया केमिस्ट्री का, और मैं केमिस्ट्री का पीरियड ख़त्म होते होते तक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और ये सोच रहा था कि ये दिन ख़त्म कब होगा। खैर, पीरियड ख़त्म हुआ, और पीरियड ख़त्म होने के बाद जैसे ही प्रभु क्लास से बाहर गए, तो क्लास के अंदर एक और कैरेक्टर अंदर आए। उनका नाम था श्री अशोक कुमार जी। वो दिखने में इतने मासूम लग रहे थे कि मैं मानने को तैयार नहीं था कि ये मैथ्स टीचर हो सकते हैं, क्योंकि मैथ्स टीचर कभी मासूम नहीं दिखते। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो और मुझे पता चली गया कि वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बुलाने आए थे, क्योंकि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स मिक्स होके बैठे थे। और जो हमारा गुड्डू था वो भी वॉक ऑफ कर गया, यानी कि वो भी चला गया, क्योंकि वो बायोलॉजी के अंदर था। तो इसी तरीके से क्लास के काफ़ी सारे बच्चे, क्लास आधे से भी कम रह गई जिसमें मैथ के बच्चे थे। और क्लास में आए हमारे मैथ्स टीचर श्री मंगेश जी सर। और मंगेश जी सर बिल्कुल एक क्रिटिक थे, और उनके क्रिटिसिज्म का जो मेन टॉपिक हुआ करता था वो था हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, और पूरी की पूरी बीजेपी। कहने का मतलब है कि वो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। क्रिटिसाइज का मतलब समझ रहे हो ना, बुराई नहीं, सिर्फ जहाँ जहाँ कमी निकल रही है वहाँ उसको बताना लोगों को। ये काम वो करते थे कि ये काम सही नहीं हुआ, इसको और अच्छा किया जा सकता था, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन एज ए मैथ्स टीचर वो एक क्रिटिक बन के बात करते थे, तो उनके मैथ्स पढ़ाने के तरीके में भी वो क्रिटिसिज्म नज़र आता था। कभी कभी तो बीच में ही कहीं से भी टॉपिक शुरू हो जाता था। और ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्से सुनाते थे, और बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। खैर, जैसे तैसे करके इनका भी लेक्चर पूरा हुआ, और फाइनली
छुट्टी की घंटी बज गई। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि नए टीचर्स को जा कर के देखना और अब एक एक घंटे के पीरियड्स को जाके देखना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं और गुड्डू दोनों के दोनों तीसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आए और घर जाने की तैयारी चल रही थी, घर जा ही रहे थे। तो मैंने गुड्डू से कहा कि आओ गुड्डू भाई, चलो घर चलते हैं। बस भैया चिमन भाई तुम निकलो, हम तो बस में जाएंगे। बस में जाओगे तो बस में बैठो ना जाके। अरे नहीं भैया, ये बस 2 चक्कर लगाती है, तो अभी हम 45 मिनट यहाँ बैठेंगे दोनों भाई, उसके बाद जब ये बस दूसरा चक्कर लगाएगी तभी हमको छोड़ के आएंगे। ओह, तो यानी कि 45 मिनट लगेंगे तुमको और? हाँ, हमको 45 मिनट और लगेंगे अभी। तो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है चिमन भाई, ध्यान से जाइयो। तो मैं तो बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद जब रास्ते पे मैं चल रहा था तो मैंने देखा कि आगे वही लड़का चल रहा था जिस लड़के ने डस्टर उठा के मेरा नाम बोर्ड से मिटाया था। और मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि मैं जाऊं और उससे पूछूं कि भाई तुमने मेरा नाम क्यों मिटाया, वो भी बगैर टीचर के बोले। तो मैं तेज तेज चलना शुरू किया और मैं उसके पास पहुंचा और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा भाई, तो वो पीछे मुड़ा और उसने मुझे एक स्माइल दी। कहा भाई पहचाना, मैं तुम्हारी ही क्लास में था। हाँ भाई मैं जानता हूँ आपको, आपने वो मार्स वाली बात करी थी ना, मंगल ग्रह वाली, उसने मुझसे कहा। मैं कहा हाँ भाई ये गलती हो गई। और भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश कुमार सैनी। अच्छा, राजेश कुमार सैनी। भाई मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुमने टीचर के बगैर पूछे ही उठ के मेरा नाम मिटा दिया, जबकि मैं मिटाने वाला था। अरे भाई, मुझे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने देखा कि आपका मजाक बन रहा है, और टीचर तो क्लास में थे ही, और मैंने बोर्ड क्लीन कर दिया। और वैसे भी बड़े वक्त सपने देखना तो यहाँ एक मजाक जैसा ही है, लोग हंसते ही हैं उनके ऊपर। बस फिर क्या था, गुड्डू के बाद का दूसरा साथी भी मुझे मिल गया था, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी था, कम से कम साफ आदमी था। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम थी, इसको सम्राट से दोस्ती करने का बड़ा शौक था। मतलब सम्राट तो इसके लिए जैसे भगवान था, यार एक बार सम्राट से दोस्ती हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो भाई कहाँ रहते हो तुम? बोला यार यहाँ से जब मेन रोड आएगी ना, उधर की तरफ जो फाटक है ना, राइट साइड, उस फाटक के उस तरफ जाऊँगा दूसरी तरफ, और वहाँ से एक ऑटो रिक्शा पकड़ के 4 किलोमीटर आगे मेरा घर है। आप कहाँ जाओगे? यार मैं इधर लेफ़्ट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे मिनी बस आएगी इसी साइड से, और 3-4 किलोमीटर दूर मेरा घर। यहाँ से अभी आपको मिनी बस मिल जाएगी? मिलेगी तो देखेंगे यार, मुझे पता है काफ़ी देर में आती है, बाकी किसी से लिफ्ट मांग लेंगे अगर कुछ ज़्यादा ही हुआ तो। भाई देख लो, बहुत धूप है, मिल जाए तो अच्छा ही है, हमारे ऑटो तो 2-2 3-3 मिनट में आते रहते हैं। हाँ भाई ठीक है भाई, चिमन भाई मैं चलता हूँ अब। तो राजेश तो निकल गया अपने घर की तरफ, और मैंने भी कड़कती धूप में लेफ़्ट साइड में चलना शुरू कर दिया। अब मैं चल ही रहा था, थोड़ा सा ही आगे गया था कि मैंने देखा कि मेरे बगल से मंगेश जी सर गुजर रहे हैं अपनी बाइक लेके, और उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने अपनी गाड़ी धीमी की और रोकी और मुझसे पूछा किस तरफ जा रहा है बेटा? मैं कहा सर मैं सीधे जा रहा हूँ, बिल्कुल सीधा यहाँ से जाऊँगा और फिर थोड़ी दूर में लेफ़्ट ले लूँगा और आगे जाके मेरा घर है 3-4 किलोमीटर। बैठ, थोड़ा आगे मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं कहा ठीक है सर। वो मुझे बहुत जल्दी उतारने वाले थे, लेकिन फिर अचानक से मैंने कहा सर वो मोदी जी की उज्ज्वला योजना के बारे में सुना आपने? बस फिर क्या था, फिर तो डिबेट चलनी थी, फिर तो सर ने क्रिटिसाइज़ करना ही था। पूरे 4 किलोमीटर पूरे मेरे घर तक मुझे लिफ्ट मिली। मैंने कहा ये भी सही है, थोड़ी सी मोदी जी की बुराई करने पे अगर मैं घर पहुंच जाता हूं तो मोदी जी ने यहाँ मेरा भला ही किया है, किसी और का पता नहीं, लेकिन मेरा तो भला ही हो गया। खैर इस तरीके से मेरा ये दिन खत्म। घर पहुंचा तो पता चला कि पिताजी एक दिन के लिए हमारे कस्बे से बाहर गए थे, और इस तरीके से पूरा का पूरा दिन निकल गया घर पे। और अगले सुबह हुई और मैं बैग लेके दोबारा स्कूल की तरफ निकल पड़ा। सुबह सुबह बस तो मिलती नहीं है, लिफ्ट मांगता हुआ कैसे भी करता हुआ स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंच के दोबारा तीसरी मंजिल पे अपने क्लास की तरफ गया तो देखा कि राजेश और गुड्डू दोनों एक साथ खड़े हुए।
मैं गया क्लास के अंदर, मैंने अपना बैग रखा और मैं वापस आया और मैं उनके पास आके खड़ा हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, कुछ नई बात चल रही है क्या? अरे यार चिमन भाई, अभी हम यहाँ पे खड़े थे और बाकी सारे स्टूडेंट्स को देख रहे थे, उसमें नलिनी भी थी, सबके सब हमारे सामने से इधर उधर हो रहे थे। तो सम्राट और मनीष हमारे पास आए और हमारे पीछे आके खड़े हुए। अच्छा, क्या बोले? यार पहले 1 मिनट तो कुछ नहीं बोले, उसके बाद बोलो कि इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अपनी अपनी सबकी फिक्स है। क्या? हाँ यार, हमें तो समझ में ना आई। अरे गुड्डू भाई, वो सम्राट ने नहीं बोला था, वो तो मनीष ने बोला था। राजेश बोला, अरे तुमको तो सम्राट में कोई कमी नज़र ही ना आती है, सम्राट ही बोलो तो हमें मालूम है। अरे किसी ने भी बोला हो यार, लेकिन क्यों बोला? अरे पता नहीं है यार, हम तो ऐसे ही सबको देख रहे थे यार, उसमें यार क्या बोल दियो। अरे यार यहाँ करके लोग भी ना यार, होते हैं भाई, पुराने बच्चे ऐसे ही होते हैं। हाँ यार, तुम बेमतलब में सम्राट की बात मत करो यार। अरे तू रहने दे यार, चलो चलो नीचे चलते हैं यार, असेंबली का टाइम हो गया। हमारी असेंबली की सारी प्रेयर्स पूरी हो गई और जो लाइंस थी हमारी स्टूडेंट्स की, वो सारी की सारी ऊपर जाने वाली थी, लेकिन अचानक से राघव जी बाहर निकले और आके स्टेज पे खड़े हो गए, जो मेन स्टेज था उस पे खड़े हो गए। और फिर अचानक से लड़कों में से एक बड़ा सा लड़का और लड़कियों में से एक लड़की जाकर के राघव जी के आसपास खड़े हो गए। उसमें से एक लड़के का नाम था इंद्रजीत शर्मा, जो कि हमारे जो भी स्कूल के जितने भी बच्चे थे उसका हेड बॉय था। और उनके बगल में एक लड़की खड़ी थी, सुश्री सुमन भार्गव, जो कि हमारे स्कूल की हेड गर्ल थी। अब सुमन भार्गव अपने नाम के आगे सुश्री क्यों लगाती थी, ये तो मुझे आज तक पता नहीं चला। बस इतना पता था कि वो लड़कों और मर्दों से नफरत करती थी, उसे वो लड़के और मर्द दोनों ही पसंद नहीं थे। और बिलीव मी, मुझे भी तब तक ऐसा ही लगता था कि लड़कों से या मर्दों से नफरत करना ही फेमिनिज्म है, क्योंकि ये गलत बात है। खैर, यहाँ पर जितने भी बच्चे थे, जितने भी लड़के थे, उसमें से 60 से 70% लड़के तो सारे सुमन भार्गव को देख रहे थे और लड़कियां तो सुमन भार्गव को देख ही रही थी। इंद्रजीत शर्मा की तरफ कोई देख ही नहीं रहा था। खैर, वहाँ पे सुमन भार्गव ने बोलना शुरू किया। सुमन ने कहा, हमारे स्कूल की 12वीं क्लास की छात्रा सुश्री कुमकुम पारिक की हाथ की घड़ी यानी कि रिस्ट वॉच चोरी हो गई है। जिसने भी वो चोरी की है वो सीधे सीधे जाके वो घड़ी ऑफिस में जमा करवा दे, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसके माँ बाप को बुलाया जाएगा। तो मैंने राजेश से पूछा, मैंने कहा यार ये कुमकुम पारिक कौन है? तो राजेश ने कहा, अरे चिमन भाई, ये अपने सम्राट पारिक की बहन है, कुमकुम पारिक। अच्छा, उसकी घड़ी चोरी हुई है? हाँ भाई। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सम्राट पारिक स्टेज पे जाके क्यों खड़ा हुआ है? अरे भाई, वो सम्राट पारिक नहीं है, वो उसकी बहन कुमकुम पारिक ही है। वो दोनों भाई बहन एक जैसे दिखते हैं ना, और उसने बॉय कट करवा रखा है, इसलिए वो एक जैसे दिख रहे हैं। बाकी गौर से देखो, वो लड़की है। ओह अच्छा, सॉरी यार, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। तो इसकी घड़ी चोरी हुई है? हाँ भाई। तो यार इनको तो अपनी क्लास में ढूंढना चाहिए ना यार, यहाँ कहाँ मिलेगी? पता नहीं भाई, इनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका यही लगता है मुझे तो। इतने में सुमन भार्गव बोली, मुझे पता है कि ये 100% किसी न किसी लड़के का ही काम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी सीधे सीधे घड़ी दे दीजिए, वरना आपके माँ बाप को यहाँ बुलाया जाएगा। अब इतने सारे बच्चों में से कैसे पता चलेगा कि घड़ी किसने चोरी की है? तो ऐसे में हमारी वाली जो लाइन थी, उसी में से एक लड़के ने हाथ उठाया और वो लड़का आगे गया स्टेज की तरफ। उसने कहा, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो राघव जी ने बोला, क्या कहना है तुमको? बोला, सर 1 मिनट। तो वो स्टेज पे जाके खड़ा हो गया और उसने कहा सबके सामने कि सर, एक लड़का एक लड़की की रिस्ट वॉच चुरा के करेगा क्या? उसको वो पहन के तो घूम नहीं सकता, और उस घड़ी को बेचेगा तो उसको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली अपनी ड्रेस से मैच करने के लिए किसी लड़की ने ही उसकी घड़ी चोरी की है। तो बेहतर होगा कि अगर हम इनकी क्लास में किसी लड़की से पूछे तो पता चलेगा, ये सही रहेगा। इतने में सुधीर जी भी बाहर आ गए, और ये बात सही भी थी, काफ़ी सारे लड़कों को सही भी लगी कि ये सही बोल रहा है, एक लड़का चोरी करके करेगा भी क्या। लेकिन ये बात सुमन भार्गव को मंजूर नहीं थी। ये कैसे हो सकता है, सारे बुरे काम तो लड़के ही करते हैं।
तो वो लड़का बोला अचानक से फिर से कि एक काम कीजिए ना सर, आप सबके बैग चेक करवा लीजिए, सभी लड़कियों के बैग चेक करवा लीजिए इन्हीं की क्लास वाली में, क्या पता किसी के बैग में मिल जाए। तो उन्होंने बैग चेक करवाया तो किसी एक लड़की के बैग में उसकी घड़ी मिल गई और वो लड़की पकड़ी गई। तो सुधीर जी ने उस लड़के का नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सर निशांत जांगिड़। निशांत जांगिड़, ये वो वाला लड़का है जो होते हैं ना कुछ लड़के जो अपने बाल टॉवल से नहीं सुखाते हैं, हेयर ड्रायर से सुखाते हैं, अपने बाल कंघे से नहीं बनाते हैं, वो हेयर ब्रश से बनाते हैं, हाथ में हमेशा एक फास्ट ट्रैक की घड़ी पहनते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि अभी अभी नहा के बाहर निकले, एकदम फ्रेश लगते हैं, और जिनको दुनिया चॉकलेटी बॉय के नाम से भी जानती है। कुछ ऐसा ही वो कैरेक्टर था। तो सुधीर जी ने पूछा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर न्यू एडमिशन क्लास 11th साइंस मैथ। मैंने कहा गई भैंस पानी में यार, एक तो पहले से इतना स्मार्ट है हर चीज़ में, ऊपर से मेरी क्लास के अंदर एक और कंपेटिटर बन के बढ़ गया है। अब ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं इन्हें हम लोग स्मार्ट समझते हैं, जबकि इनकी स्मार्टनेस का असली राज होता है इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब यार ये बात जो इसने जाके बोली है, ये बात तो मैं भी बोल सकता था ना, ऐसी इमेजिनेशन मैंने भी की। मैं भी बोल सकता था कि सर किसी लड़की ने चोरी की है, मेरा नाम चिमन दास है, मैं 11वीं में पढ़ता हूँ। खैर ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं और हम खुद को बस इनकी जगह पे इमेजिन करते रह जाते हैं। यही है हमारे जैसे स्टूडेंट्स की कहानी। तो फिर सारी की सारी क्लासेस एक एक करके लाइन के थ्रू वापस ऊपर जाने लगी, और जैसे ही हमारी लाइन का नंबर आया और मैं अंदर घुसा और मैं सीडीओ के पास जाने वाला था, सीडीओ के जस्ट बगल में प्रिंसिपल सर का ऑफिस था, और वहाँ पे हमारे प्यून शर्मा जी ने मुझे रोका। चिमन दास तुम यहीं रुको। क्यों शर्मा जी? तुमसे प्रिंसिपल साहब मिलना चाहते हैं, तुमसे कुछ बात करनी है।